गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए रेस्ट एंड मोशन के सेकेंड यूनिट में हम लोग प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, रेस्ट, मोशन, टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। अब इस सेक्शन में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आज की हमारी पहली यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग कर चुके थे। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। What is a uniform motion and what is a non-uniform motion? The motion of an object is uniform. आप किसी भी बॉडी को कहोगे कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म में है। क्या आप कह सकते हो कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है? फर्स्ट कंडीशन है इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर बॉडी कैसी है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रही है। सेकेंड, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस व इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी। ये दो क्राइटेरिया है, यदि इस दोनों को फॉलो करती है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और यदि इसको फॉलो नहीं करती तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। एक एग्जांपल, अगर दो पॉइंट से दो, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें सारे एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, what is a speed? Distance travel per unit time. Distance travel per unit time is known as speed. स्पीड किसको कहते हैं? यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, आप उसको स्पीड कहते हैं। सपोज लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कवर्ड by an object v s in time t सेकेंड में कोई बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस स्पीड की यूनिट क्या होगी? हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड में। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। हमारी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड कैसी यूनिट है? ये मीटर पर सेकंड हमारी सीजीएस यूनिट है। ये ऐसा यूनिट है, ये एक्चुअली क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत यूनिट ऑफ स्पीड ली गई है मीटर पर सेकेंड। वही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में, यानी सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट ली गई है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीएम पर सेकेंड। तो अभी क्या है? यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग बस, कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन इज एक्सप्रेस्ड इन। अभी क्या है? अब आप बस से एरोप्लेन से मूव कर रहे हो तो इसकी बिग यूनिट क्या कहलाती है? किलोमीटर पर आवर। क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। तो इसका हमने क्या है? हम रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेशन। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का रिलेशन निकालते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, वही 1 सेकंड इज इक्वल टू 3060 मिनट इनटू 60 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। जिसको सॉल्व करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड आता है। अगर सपोज दैट हमको निकालना हो 1 मीटर
पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर में तो होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा। ये आपका इसमें 3 पैरामीटर है। हमारे इस स्पीड में क्या है, 3 पैरामीटर पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, डिस्टेंस, दूसरा होता है स्पीड और तीसरा होता है टाइम। हम इन तीनों को कोरिलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, whereas speed is equal to distance by time or time is equal to distance by speed. अच्छा, स्पीड है क्या, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू जब भी होगी 0 या 0 से ज्यादा होगी, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या तो बॉडी मोशन पे होगी। तो रेस्ट पे है यानी स्पीड क्या है, 0 है। आगे मूव कर रही है तो स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो हमारे पास टाइप ऑफ स्पीड कितनी होती है, पहले क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या कहलाती है मेरे पास, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, बॉडी हमारी यूनिफॉर्म में है। सपोज दैट एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट्स, एक तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। डिस्टेंस कितना कितना है, 1 मीटर। हर पॉइंट के बीच डिस्टेंस 1 मीटर है। और एक व्यक्ति है जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर वह 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी 1 मीटर है, इसको 1 सेकेंड में करता है, इसके बाद का डिस्टेंस 1 मीटर है, वो भी 1 सेकेंड में करता है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर वो पहला ये 1 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगा रहा है, अगला 1 मीटर ट्रेवल करने में वह अगला 1 मीटर ट्रेवल करने में वो 2 सेकेंड लगा रहा है, उसके बाद ट्रेवल करने में 3 सेकेंड लगा रहा है, इस प्रकार से जब वो चेंज करता है तो आप कहते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ मीडियम, और ये क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगली इसके बाद डेफिनेशन आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, अब एवरेज स्पीड के बारे में हमें समझना है। सपोज दैट ये पहला ये 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर। सपोज दैट ये जितने भी डिस्टेंस है, ये पहला किलोमीटर वो ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर, उसने ट्रेवल किया 15 किलोमीटर पर आवर से।
तो ये एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, एक बॉडी है, ये पॉइंट्स है 1 2 3 4। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। सपोज दैट यहां से यहां तक की स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट सी से डी तक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। अब हमको टोटल टाइम निकालना होगा। टोटल टाइम कितना होगा? फर्स्ट 10 किलोमीटर कितने में चला होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। नेक्स्ट 20 बाई 10, नेक्स्ट 30 बाई 20, दैट इज फॉर 2 आवर, 2 आवर and 1.5 hour, that is equal to 4.5 hour। ये है इसका टोटल 4.5 आवर। तो टाइम आ गया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर एंड टाइम इज 4.5। डेसिमल सॉल्व करेंगे हम लोग। आवर 40 बाई 3 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। दैट मीन्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन हमारे पास एवरेज स्पीड की है, average speed of moving of body is defined as the ratio of total distance traveled by it to the total time taken। कितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब जैसा नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम टेंड्स टू जीरो। जब कोई भी ऐसी मूवमेंट हो जिसपे टाइम बहुत ही कम लगे, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम में द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर आपने गाड़ियों में देखा होगा, जो लगा स्पीड मेजर करता है उसको बोलते हो स्पीडोमीटर। तो इस तरह से स्पीड जो होती है, ये हमारी स्पीड तैयार, हमारे पास स्पीड क्या है? 4 टाइप की स्पीड हमारे पास आई। पहली स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड थी एवरेज स्पीड और फोर्थ है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का। When the direction of motion of an object is also specified, जब आप मोशन में किसी उसके डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, then velocity of body is defined instead of speed। यानी आप जब किसी बॉडी के स्पीड को मेजर कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको उसके डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, तो अब आप वो स्पीड की जगह वेलोसिटी टर्म को यूज करते हो। If a car moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड towards east, मैंने माना एक गाड़ी जो है ईस्ट की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये क्या है? वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इस पर 10 मीटर पर सेकेंड इज इट्स मैग्नीट्यूड, दैट मींस इट्स स्पीड, whereas
erased as its direction. तो हमारे पास इसके डिफिनेशन क्या निकल के आती है? हमारे पास इसकी डिफिनेशन निकल के आती है velocity of an object is defined as the displacement of body per unit time is known as velocity. Velocity is a vector quantity and it is represented by v vector or dark v. Dark v से भी दिखा देते हैं या v vector से दिखाते हैं. Suppose that body का displacement क्या है? s vector है. Time क्या है? t है. तो velocity v is equal to displacement by time. या displacement की ये magnitude दिया हुआ है और time. तो हमारे पास velocity की यूनिट क्या होती होगी? वेलोसिटी की यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है. दैट मींस मीटर पर सेकंड. सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है और व्हीकल्स की किलोमीटर पर आवर भी काउंट की जाती है. जैसे हम लोगों ने स्पीड में बात की थी, देयर आर 4 टाइप्स. तो यहां भी हमारे पास पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be uniform velocity if cover equal displacement in equal interval of time. If a body cover equal displacement in equal interval of time, then we call it is a uniform velocity. If a body cover unequal displacement in equal interval of time, then we call it is non-uniform velocity. अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल, अगर एक बस चल रही है, क्राउडेड एरिया में चल रही है, वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है. एक पत्थर को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? उसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल होता है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं. एवरेज वेलोसिटी, when the speed of an object change with time along a straight line, then the average velocity of body can be calculated. Total displacement of body to the total time taken is known as average velocity. तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, किस तरह से चेंज होती है? By changing the speed of body while keeping direction motion of the body. पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? किससे चेंज हो सकती है? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी सेम. ये डायरेक्शन सेम है और वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही हो तब भी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी. दूसरा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बट कीपिंग स्पीड ऑफ द बॉडी सेम. स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हमारे पास वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी. और तीसरी कंडीशन हो सकती है दोनों ही चेंज हो रहा हो, तो वो होगी ये इस तरह से तीन तरीके की चेंजिंग आती है. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग. छत से हम गेंद को फेंकते हैं तो उस पे क्या होती है? उसकी वेलोसिटी स्पीड में कंटीन्यूअस क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है. स्पीड चेंज लगातार हो रही है लेकिन चेंज क्या नहीं हो रहा है? उसकी डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हो रही है. पहला पॉइंट. Velocity of car moving with a constant speed in a circular path. अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई कार सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो यहाँ पर क्या है? बॉडी का, कार की स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज हो रही है. और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वह स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही उसकी लगातार चेंज होती रहे. तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? तो स्पीड की जैसा डिफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी whereas velocity is a vector quantity. Average speed of moving object cannot be zero, but average velocity of a moving object may be zero. Speed tell us how fast an object move. Velocity tell us about how fast of object move in which direction. Speed of object always positive, but velocity of object
कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपके पास स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप प्रश्न करोगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्यों नहीं आपने बताया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, जैसा मैंने बताया वो 3 तरीके की चेंजिंग हो सकती है। उसके स्पीड में चेंजिंग आ रही हो, उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही हो, या दोनों में चेंजिंग आ रही हो। तो किसी भी बॉडी का वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? उस बॉडी की जो स्पीड होती है वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो अब हमने यहाँ देखा कि वेलोसिटी में चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे हो रही है? आइदर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है। इफ अगर यानी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, the change in velocity per unit time is known as acceleration. Change per unit time, change in velocity, change of velocity by time taken. Change in velocity per unit time is known as velocity. Sorry, change in velocity per unit time is known as acceleration. अभी जो एक्सेलरेशन हमारे पास है, ये एक्सेलरेशन क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस पर बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप ए वेक्टर से दिखाते हो। सपोज दैट जब टाइम 0 था, इनिशियली टाइम 0 था, उस समय वेलोसिटी क्या है? यू वेक्टर है। और जब टाइम टी हो गया, उस समय वेलोसिटी वी वेक्टर हो जा रही है। तो वेलोसिटी में चेंजिंग क्या हो रही है? चेंज इन वेलोसिटी यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। और टाइम में चेंजिंग क्या रहा है? t माइनस 0। तो हमारे पास जैसा डिफिनेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट थ्रू टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर माइनस v वेक्टर बाय t, दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन a को हम कैसे लिख सकते हैं? a वेक्टर u वेक्टर माइनस v वेक्टर बाय t को हम यहाँ इस वेक्टर को हम ड्रॉप कर दें, जो वेक्टर लिखा हुआ है उसको ड्रॉप कर दें, यानी मैग्नीट्यूड से लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v माइनस u इक्वल टू at, v इक्वल टू u प्लस at, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की टाइप क्या होगी? एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इफ फाइनल वेलोसिटी, किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। आइए एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। सपोज कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, सपोज है वो क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर है, जबकि टाइम कितना है? 0 सेकेंड। अब टाइम बढ़कर के हो गया 5 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड हो गया। अब जब 5 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी is equal to v minus u, 20 minus 10, 10 meter per second. Change in time, 5 minus 0 is equal to 5 second. Therefore, acceleration is equal to change in velocity 10 by 5, that is equal to 2 meter per second. It is positive. Now, suppose u is 20 meter per second at time t equal to 0, v is 10 meter per second
when time is 5 seconds, then acceleration 10 minus 20 by 5 minus 0 minus 10 by 5 minus 2 meter per second. 2 meter per second, it is a positive acceleration, whereas it is negative acceleration. Negative acceleration is also known as retardation. एक्सलेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड. अभी मैं मान लेता हूं अभी क्या है, एक्सलेशन हो रही है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. बॉडी क्या है जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन उस समय उसकी कंटीन्यूअस डायरेक्शन चेंज होती रहती है. तो डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो इसके मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज हो रही है. हेंस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड विदाउट चेंजिंग इन स्पीड. बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट तो कर रही है लेकिन उसके स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है. तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम के सेकंड. इस तरह से ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वही सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और वही दूसरी यूनिट क्या कहलाएगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. एक्सेलरेशन with towards the center, acceleration which is towards the center of circular path is known as centripetal acceleration. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है और उसका एक्सेलरेशन उसके सेंटर की ओर होगा तो आप इसे बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या है, there are two type of acceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration. If the velocity of object change by equal amount in equal interval of time, if velocity of an object change equal amount in equal interval of time, then known as uniform acceleration. जैसे अगर छत से कोई गेंद गिर रही है नीचे की ओर तो इसमें क्या है उसके वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो एक समान होती है, तो इसे आप कहते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल अमाउंट में चेंजिंग आएगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप इसे बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एग्जांपल, आप क्या है, मोशन ऑफ बस लिविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप. बस स्टॉप अंदर आ रही है या जा रही है, उस समय क्या है, स्पीड वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है अनइक्वल चेंजिंग हो रही है, तो आप इसे बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो भैया आप लोगों को मैंने स्पीड, वेलोसिटी, टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में समझाया है. अब हमारे पास अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ग्राफ का पोर्शन. तो ग्राफ का पोर्शन हम फिर अगले स्लाइड में आप लोग को समझाएंगे. ठीक है, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.